पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल, मेरे यानी सोना के साथ। मीरा खुश थी कि उसकी किताब उसे वापस मिल चुकी थी। वो वही बैठकर उसे देखने लगी। बड़ी सफाई से एक एक पेज जोड़ा गया था। कुछ देर बाद निधि आई तो मीरा को खुश देखकर पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। देखो हमारी किताब। मीरा ने किताब निधि के सामने करते हुए कहा। अरे वाह, ये कैसे हुआ? निधि ने चहकते हुए कहा। जब हम ऊपर आए तो अर्जुन जी यहाँ से निकल कर गए थे, शायद उन्होंने किया हो, मीरा ने कहा। वाओ, सो स्वीट ऑफ हिम। मुझे तो पता ही नहीं था अर्जुन भैया ऐसा कुछ भी करते हैं, निधि ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मीरा ने कहा। आई थिंक अर्जुन भैया लाइक्स यू, निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कुछ भी बोल रही हो? उन्होंने तो बस नॉर्मली हमारी हेल्प की है यार, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने परेशान होकर कहा। यार कितना अच्छा होगा तुम मेरी भाभी बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आ जाओगी, निधि ने ख्यालों का पुलाव बनाते हुए कहा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने झुंझला कर कहा। पर निधि को तो उसे छेड़ने में मजा आ रहा था। उसने कहा, कल ही घर में सबको बताती हूँ अर्जुन भैया के बारे में, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, मीरा ने नाराज होते हुए कहा और उठकर दरवाजे की ओर गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने से आते अर्जुन से टकरा गई। निधि, तुमने मेरे लैपी का चार्जर, अर्जुन ने अंदर आते हुए कहा, लेकिन आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने मीरा को देखा और कहा, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। कहते हुए अर्जुन मीरा के सामने से हटा और निधि की ओर आकर कहा, लैपटॉप का चार्जर कहाँ है? निधि शरारत से दरवाजे पर खड़ी मीरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ से टेबल पर रखे चार्जर की ओर इशारा कर दिया। अर्जुन ने उठाया और लेकर बाहर निकल गया। मीरा ने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आकर खामोशी से बेड पर बैठ गई। निधि उसके पास आई और कहा, अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी, अब मुस्कुरा भी दे। मीरा को चुप देखकर निधि ने उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया और आखिरकार मीरा हंस पड़ी। दोनों सहेलियां साथ बैठकर पढ़ाई करने लगी। अगले दिन दोनों साथ साथ कॉलेज चली गई। मीरा धीरे धीरे सबसे घुलने मिलने लगी थी। दादी माँ के पास बैठकर तो वो हमेशा कोई ना कोई कहानी सुना करती थी। घर में उसे सब पसंद करते थे। रघु भी दीदी दीदी कह के उसके हर काम कर देता था। बस एक अक्षत ही था जिससे मीरा बचती रहती थी। संडे शाम मीरा परेशान सी कमरे के बाहर हॉल में हाथ में किताब लिए यहाँ से वहाँ घूम रही थी। निधि जैसे ही ऊपर आई, मीरा को देखकर उसके पास आ गई और कहा, क्या हुआ? मीरा ने निधि को बुक का एक चैप्टर दिखाकर कहा, ये समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, लाओ मैं समझाती हूँ, कहकर निधि ने बुक ली और चैप्टर देखने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि वो तो सच में टफ था। उसने मीरा की ओर देखा और मासूमियत से कहा, यार ये तो मुझे भी नहीं पता। कल सर से पूछ लेंगे, मीरा ने कहते हुए बुक वापस लेनी चाहिए, लेकिन निधि ने कहा, वेट, अर्जुन भैया की इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो समझा देंगे। मीरा उसे रोक पाती इससे पहले ही निधि ने उधर से गुजरते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन भैया जरा सुनिए। निधि की आवाज सुनकर अर्जुन वहाँ आया और कहा, हाँ निधि, वो मीरा को एक टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप समझा देंगे प्लीज, निधि ने बड़े प्यार से कहा। मीरा की बात हो और हमारे अर्जुन भैया मना कर दे, ऐसा भला हो सकता है क्या? अर्जुन तुरंत मान गया और मीरा से किताब लेकर देखते हुए कहा, ये तो बहुत इजी है, आइए। निधि, तुम्हें भी तो टॉपिक समझ नहीं आया था ना, चलो तुम भी देख लो। कहते हुए मीरा निधि को भी जबरदस्ती अपने साथ लेकर आई और तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। अक्षत अपने कमरे में था। संडे को वो कहीं नहीं जाता था। वो तीनों उसके रूम से कुछ ही दूर बैठे थे। उनकी आवाज से अक्षत की नींद टूट गई। वो बाहर आया, तीनों को साथ देकर वापस अपने कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज से तीनों का ध्यान उस ओर चला गया। अर्जुन एक बार फिर उन्हें समझाने में लग गया कि तभी उसका फोन बजा। एक्सक्यूज मी कहकर अर्जुन उठा और कुछ देर जाकर फोन पर बात करने लगा। अर्जुन, हेलो हेलो, अर्जुन व्यास बात कर रहे हैं? अर्जुन, जी हाँ कहिए। अर्जुन जी, बिजनेस में आपका बहुत नाम सुना है, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूँ,
क्या हम अभी मिल सकते हैं? अर्जुन, अभी? लेकिन आज संडे है और ऑफिस भी बंद है, क्या हम कल मिले? अर्जुन जी, सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग काफी होगी, वैसे भी आज रात मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा, जिसका ध्यान किताब में ही था। मीरा को छोड़कर जाने का उसका मन नहीं हुआ। उसने कहा, सॉरी, आज नहीं मिल सकते। कहते हुए अर्जुन जैसे ही फोन रखने को हुआ, दूसरी ओर से आवाज आई, प्लीज प्लीज फोन मत काटना, देखो पूरे 100 करोड़ की डील है। अर्जुन सोचने लगा और फिर कहा, कहाँ मिलना है? एड्रेस मैं आपको मेल कर दूंगा। कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया। अर्जुन निधि और मीरा के पास आया और कहा, आई एम सो सॉरी, किसी मीटिंग की वजह से मुझे भी निकलना होगा, मैं आकर समझाता हूँ। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, आपको जाना चाहिए, काम पहले है, मीरा ने सहजता से कहा। अर्जुन निधि और मीरा को सॉरी बोलकर निकल गया। तैयार होकर वो बाहर आया कि तब तक सामने वाली पार्टी का मैसेज भी आ चुका था। अर्जुन ने नीचे जाते हुए मैसेज देखा, लोकेशन बहुत दूर की थी, आने जाने में 3-4 घंटे लग जाने थे, लेकिन अर्जुन उसे हाँ कर चुका था, इसलिए उसे जाना पड़ा। उधर निधि और मीरा खुद से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब ऊपर से जा रहा था। यार, ये इतनी बोरिंग किताबें कौन लिखता है, मुझे तो इन्हें देखकर ही चक्कर आ रहा है। निधि ने अपनी बुक बंद करके रखते हुए कहा। अर्जुन जी तो चले गए, अब ये कैसे पढ़े? मीरा ने भी अपनी किताब बंद करते हुए कहा। तभी अक्षत अपने कमरे से निकला। घूमते घामते वो निधि के पास आया और कहा, और मोटो, क्या हो रहा है? अक्षत प्यार से निधि को हमेशा इसी नाम से बुलाया करता था। टॉपिक समझने की कोशिश, लेकिन अर्जुन भैया को फोन आया और वो चले गए। निधि ने उदास होकर कहा, तुम उस डफर से पूछ रही थी, उनके खुद के असाइनमेंट्स मैं करता था कॉलेज में। अक्षत ने शेखी बखारते हुए कहा। वो अच्छा पढ़ा रहे थे, मीरा ने धीरे से कहा। ओह रियली, सो टेल मी, क्या समझ आया? अक्षत ने कहा। अक्षत के इस सवाल पर दोनों चुप हो गई। सच तो ये था, अर्जुन ने अब तक उन दोनों को जो समझाया वो सब उनके ऊपर से ही गया था, क्योंकि अर्जुन एक बिजनेस पर्सन था और उसके बात करने का तरीका भी वैसा ही था। दोनों को चुप देखकर अक्षत जाने लगा तो निधि बोल उठी, अच्छा, आपको ज्यादा आता है तो आप ही समझा दो। अक्षत रुका और पलटकर वापस आया। उसने सामने पड़ी मीरा की किताब उठाई और टॉपिक पढ़ने के बाद खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन जो 15 मिनट में नहीं समझा पाया, वो अक्षत ने 3 मिनट में समझा दिया। मीरा को ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि अक्षत जैसा कॉम्प्लिकेटेड बंदा इतना टैलेंटेड है। अक्षत ने आगे समझाते हुए निधि से कहा, 1 कप कॉफी। निधि को तो बस पढ़ाई से बचने का बहाना चाहिए था, इसीलिए उसने जल्दी से उठते हुए कहा, हाँ भाई, मैं अभी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर लाती हूँ। मीरा उसे रोक सकती, इससे पहले वो वहाँ से चली गई। अक्षत और मीरा अकेले थे, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। अक्षत ने बुक उठाई और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने लगा। मीरा की नजर उस पर गई, वो बड़े गौर से किताब को देख रहा था। मीरा की आंखें उसके चेहरे पर जम सी गई। कितना मासूम दिखता था अक्षत जब खामोश रहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। अक्षत ने किताब टेबल पर रखकर मीरा की ओर देखे बिना कहा, इसे समझने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकली समझना होगा, जैसे कि नॉर्मल लाइफ से कोई एग्जाम्पल ले लो। कहते हुए वो उसे चैप्टर के बारे में समझाने लगा। मीरा बड़े ध्यान से कभी किताब तो कभी अक्षत को देखती। वो जैसे जैसे बोलता जा रहा था, मीरा पलके झपका रही थी। अक्षत ने बड़ी आसानी से उसे सब समझा दिया। जब बैठे बैठे थक गया तो खड़े होकर इधर उधर घूमते हुए मीरा को लाइन्स समझाने लगा। मीरा भी सब इम्पोर्टेंट लाइन्स को लिखते जा रही थी। एक जगह लाइन्स ऐसी थी कि अक्षत रुक गया और खामोश हो गया। मीरा ने उसकी ओर देखा तो उसने वो लाइन छोड़कर आगे पढ़ाना शुरू किया। मीरा की नजर उस छोड़ी हुई लाइन पर गई तो वो मुस्कुरा उठी और कहा, रहने दीजिए, इसके आगे का हम खुद से पढ़ लेंगे। अक्षत ने बुक बंद करते हुए कहा। निधि अभी तक कॉफी लेकर नहीं आई थी। अक्षत ने सीढ़ियों की ओर देखा और कहा, कामचोर लड़की। मीरा ने देखा अक्षत अपनी कॉफी के लिए ऐसा बोल रहा है तो उसने कहा, हम ले आते हैं। क्या? अक्षत ने कहा। कॉफी आपके लिए? मीरा ने कहा। तुमसे किसने कहा मुझे कॉफी पीनी है? अक्षत ने कहा। आपने निधि को इसीलिए तो भेजा था? मीरा ने कहा। कहा था, पर अब मन नहीं है। अक्षत ने कहा।
आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर आप कोई खुद का इंस्टीट्यूट शुरू क्यों नहीं करते? मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा की किताब उठाई और उसके सामने करके कहा, ये क्या है? किताब है, मीरा ने कहा। तो अपना दिमाग इसमें लगाओ, मुझ में नहीं, अक्षत ने कहा और किताब उसके हाथ में थमा दी। तभी पीछे से निधि आ गई। अक्षत चला गया तो मीरा ने गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा, सड़ू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।